नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार सख्ती कर रहा है और वो सख्ती अब आतंकवादियों के साथ साथ आतंक को मदद करने वालों के खिलाफ भी हो रही है। जो अभी तक आतंकवादियों की भाषा बोलते थे उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। जिनको अलगाववादी कहा जाता है, वो अलगाववादी जो कांग्रेस के टाइम में जिनको दिल्ली में बिठाकर काजू बादाम खिलाए जाते थे, कॉफी पे बुलाया जाता था, अब उनके ऊपर भी नकेल कसी जा रही है। अभी आपको हाल ही में बताऊं, सैयद अली शाह गिलानी जिनका देहांत हुआ है थोड़े दिन पहले, सुपुर्दे खाक के टाइम पे कह रहे थे साहब पूरी घाटी में बवाल हो जाएगा। ये बात अलग है कि केंद्र और सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण चिड़िया भी चू नहीं कर सकी। वहां उसके पोते को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है। जी हां, एक बड़ी खबर ये कश्मीर से आई कि जो भी कश्मीर में आतंकवादियों की मदद करने वाले हैं या आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं, ऐसे सबकी सूची तैयार की गई है और यह सूची लगभग 400 लोगों की है। अब उसमें से स्क्रूटनी की जा रही है कि जिनसे भी कश्मीर में आतंक को बढ़ावा मिल सकता है, ऐसे लोगों को सरकारी सुविधा और सरकारी नौकरियों से बाहर किया जाए। हाल ही में सैयद अली शाह गिलानी, जो कि एक अलगाववादी बड़े नेता माने जाते थे, इनका पोता था अनीस अल उस्लाम। ये जो है वहां पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें जो है वो रिसर्च ऑफिसर के तौर पर नौकरी पे था। और निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे, ये जितने भी नौकरी से निकाले जाने वाले लोग हैं, इनकी केवल ये योग्यता है कि ये किसी बड़े लीडर के रिश्तेदार थे, पोते थे या उनके कहीं रिश्ते में लगते थे, और अपने ही रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में इन्होंने इस तरह से सेट किया हुआ था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि यदि किसी भी इस तरह के नेता के आप रिलेटिव हैं, मित्र मंडली में हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन देश के हित में यदि आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप देश के विरोध में कोई काम करोगे और ऐसी एक्टिविटी आपके द्वारा कोई की जा रही है जिससे कि आप आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सहन नहीं किया जाएगा, ना आपको सरकार की कोई सहायता मिलेगी। जिस तरह से कई कमांडो लेकर के ये घूमते थे, मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे से ये ऐशो आराम करते थे, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे और यहाँ कश्मीर में पत्थरबाजों को हाथ में पत्थर थमाकर उनको सेना को टारगेट करने के लिए कहते थे। लेकिन अब वो दिन लद गए हैं। अब एक एक व्यक्ति को खोजा जा रहा है। और इसी में आपको बताएं, एक टीचर था डोडा के अंदर, फारूक अहमद, सरकारी नौकरी में था, लेकिन इसका भाई आतंकवादियों की मदद कर रहा था। डोडा में उसकी इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा एक व्यक्ति है जिसका भाई आतंकवादी है और वो अभी भी ये टीचर भाई से लगातार संपर्क में है, वहां से लोकल इंटेलिजेंस का काम इससे करवा रहा है। तो ऐसे लोगों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि अभी हाल ही में पूरा विपक्ष जो वहां पर टारगेट किलिंग पर सवाल उठा रहा है, पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से एक गरीब गोलगप्पे बेचने वाले दलित को मार दिया गया। फिर अभी एक हाल ही में बिहार के इसी तरह से एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, 2 टीचरों को मार दिया गया। और ये जो मारने वाले हैं ये कश्मीर के ही हैं, जिसको एक नाम नया दिया गया है, हाइब्रिड आतंकवाद। ये हाइब्रिड आतंकवाद क्या है? ये हाइब्रिड आतंकवादी वो हैं जो गली मोहल्ले में कश्मीर के अंदर रहने वाले लोकल गुंडे हैं। और इन लोकल गुंडों का क्या काम था? लोकल गुंडे वहां यही काम कर रहे थे कि जो कश्मीरी पंडित थे, जो वहां पर हिंदू थे, उनकी जमीनों पे कब्जे किए हुए, उनकी मकान दुकानों पे कब्जे किए हुए थे। और 1990 में जब उनको रातों रात वहां से घर छोड़कर जाने के लिए मस्जिदों से अनाउंस किया गया कि आप यहां से चले जाइए और अपनी बहन बेटियों को यहां छोड़ दीजिए, उस समय जो लोग अपने घर बार छोड़कर गए, इन लोकल लोगों ने उनकी जमीनों, मकान, दुकान और बाग बगीचे पर कब्जा कर रखा है। अब केंद्र सरकार ने उनका पुनर्वास करने की शुरुआत की है। 500 से अधिक लोगों को पुनर्वास कर दिया गया है। ये लोकल जो गुंडे हैं, इनके पेट में दर्द है कि यार ये तो फिर से कश्मीर में बाहर के लोग आ जाएंगे। और बाहर के कहां आ जाएंगे? कश्मीरी हैं, कश्मीरी लोग हैं। पंडित कश्मीर में ही रहते थे सदियों से, कई पीढ़ियों से। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, ये नहीं आने चाहिए। अब आप समझ लो, किसी गुंडे ने किसी के बाग पे कब्जा किया हुआ है, खेत पे कब्जा किया हुआ है, और साल के 2-4 लाख रुपए उससे वो कमा रहा है। वो तो नहीं चाहेगा कि ये उसकी कमाई बंद हो। ये बात अलग है कि उन्होंने जो किया है उससे तो उनका किराया भी वसूलना चाहिए। अगर ये कश्मीर योगी जी का शासन होता
तो निश्चित रूप से बता रहा हूं, योगी जी तो कह देते जिन जिन ने अवैध कब्जे किए हैं इनसे वसूलो, नहीं तो इन्हें जेल में डालो। कि भैया तुमने 1990 से लेकर और आज तक 30 साल लोगों की जमीन पर कब्जा किया और उससे जो आमदनी कमाई, उसके द्वारा जो बिल्डिंग खड़ी है वो सब ध्वस्त करनी चाहिए। कानून तो ये कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी वहां कोई सरकार नहीं है और केंद्र शासित जो अगर इस समय वहां उपराज्यपाल हैं जिन्होंने आदेश दिया है, वहां हर जिले के डीएम को यह आदेश दिया गया है कि जिन लोगों की भी जमीन, मकान, दुकान ये कब्जाए हुए हैं उनको वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए और एक ऐप बना करके कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास किया जा रहा है। यही जो लोकल नेता हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो, ये हिंदुओं की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये कह रहे हैं साहब ये मारा जा रहा है, ये तो बहुत गलत है। और फारूक अब्दुल्ला का अभी बयान आया है, उन्होंने तो ये कहा इसमें जो है कश्मीरियों को बदनाम ना किया जाए। चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई अगर आप टारगेट किलिंग कर रहे हैं, एक गरीब गोलगप्पे बेचने वाले को मार रहे हैं, किसी एक हिंदू टीचर को मार रहे हैं, किसी एक सिख टीचर को टारगेट करके 15 टीचर में से आईडी देखकर मार रहे हैं और मारने वाले का बता नहीं रहा कौन है, तो पता लग रहा है ना भाई। हमारे सुरक्षा बल खोज खोज कर उनको गलियों में से निकाल निकाल कर, और जितने लोग मारे गए हैं उसमें सबके सब वो कश्मीर के ही रहने वाले हैं, कोई पाकिस्तान से आया नहीं है। तो ये जो फारूक अब्दुल्ला घड़ियाली आंसू बहाते हुए ये कह रहे हैं इनमें कश्मीर ही नहीं है, कहां से आया भाई? क्यों आप कश्मीरियों का फेवर कर रहे हो? यही कश्मीरी थे जिन्होंने 1990 में हिंदुओं को वहां से घर छोड़कर जाने को मजबूर किया, और आज की डेट में जब पुनर्वास हो रहा है तो ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं। अब कोई AK-47 लेकर गोली चला नहीं रहा है। ये जितनी हत्या हो रही हैं ये एक रिवॉल्वर पिस्तौल से की जा रही हैं और ये गली मोहल्ले में मार कर घुस जाते हैं। उसके बाद लोकल लोगों का कर्तव्य क्या है? अगर आप कह रहे हो कि भारत का खा रहे हो, भारत में रह रहे हो और भारत के सारे वहां जितने भी संसाधन है उसका आनंद ले रहे हो, तो क्या फर्ज नहीं है कश्मीरियों का? बात करते हैं कश्मीरियत और जमहूरियत की, तो कश्मीरियत की बात करने वाले लोग, जमहूरियत की बात करने वाले लोग, क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि वो बताएं कि लोकल गुंडा जो है वो कौन है, किसने ये हत्या की है? लेकिन कोई नहीं बोलेगा। क्यों? उनको लगता है गुंडों के फेवर में खड़े रहोगे अपना भी फायदा है, यहां अपना ही शासन रहेगा। लेकिन अब ये चलेगा नहीं। इसमें अब केंद्र सरकार तत्काल कुछ करने जा रही है और वहां दिलबाग सिंह जो डीजीपी हैं वो बाकायदा हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, और उस मीटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि जो इस तरह के जो हिंदू हैं वहां जो रह रहे हैं, हिंदू हो या सिख, उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। और लोकल लोगों की तो ये मांग है कि जिस तरह से पहली सरकारों ने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, चाहे वो पीडीपी सरकार रही, इन लोगों ने अपने लोगों को लाइसेंस बांटे। ऐसे ग्रोह का खुलासा हुआ अभी जो पिछले टाइम में उपराज्यपाल के जो सरकार थे पिछले, उनको इसीलिए निकाला गया कि वो 3000 ऐसे लाइसेंस उन्होंने बनाए थे जो आतंकवादी और उनके रिश्तेदारों के थे। नाम था उसमें किसी और का, हिंदुओं का, और दे दिए किसी और को। ये जो लाइसेंस बांटे हैं ना 3000, इसी तरह के फर्जी लाइसेंसों को लेकर वो आतंकवादियों के रिश्तेदार आतंकवादियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों को अब खोज कर निकालना और उनको जेल की सलाखों के पीछे या 72 हूरों के पास ये पहुंचाने का काम सुरक्षा बल कर रहे हैं। इसी से ये लोकल जो लोग हैं, लोकल नेता हैं, ये भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यदि पुनर्वास योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार की सफल हो गई तो फिर उन्हें वोट कौन देगा। क्योंकि कश्मीर शांत हो जाए, कश्मीर पहले की तरह स्वर्ग हो जाए, तब फिर इन नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को या पीडीपी वालों को कौन पूछेगा। और इसलिए उनको लग रहा है कि यहां बीजेपी का शासन ना आ जाए। इसी बौखलाहट में वो आम निर्दोष लोगों को चुन चुनकर मारने का काम कर रहे हैं या मरवाने में मदद कर रहे हैं। इस पर सख्त एक्शन केंद्र सरकार ले रहा है। अब निश्चित रूप से ना तो वो जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं वो बचेंगे, ना उनके मददगार। वंदे मातरम।